हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज हो गई 28 सितंबर, वेंसडे, और एक और दिन निकल गया मार्केट का। और देखो क्या फॉल आया मार्केट में। आज तो आप लोग तो सब बेचे ही जा रहे हो, कुछ भी नहीं छोड़ रहे हो। खैर, कुछ छोड़ा है, एक आध स्टॉक छोड़े हैं, और वही इनफैक्ट आज का हाईलाइट है। तो आज का हाईलाइट है हमारे टीसीएस भाई साहब। टीसीएस में बहुत बढ़िया बाइंग आई, और पूरे ट्रेंड के अगेंस्ट जहाँ सब कुछ बिक रहा है वहाँ टीसीएस खरीदा जा रहा है, इस तरह की बाइंग आई। और शायद इसी की वजह से निफ्टी में जो भी थोड़ा सा गिरने से बचा है, वो टीसीएस इन्फी आईटी स्टॉक्स की वजह से निफ्टी गिरने से थोड़ा सा बचा है। तो एक बार देखते हैं कि टीसीएस में क्या हुआ आज। स्क्रीन शेयर कर दें। ओके, तो शुरू करते हैं टीसीएस के डे चार्ट से। ये तो है टीसीएस 1 डे। ठीक है। अब ये 1 डे के चार्ट पे हम इस तरह का एक एक टिल्टेड एक डायगोनल ट्रेंड लाइन बना के बैठे थे, और हम ये देख रहे थे कि यहाँ पर ये जो जो पर्टिकुलर कैंडल थी, यानी कि मंडे को 26 की, इसके बाद कुछ एक रिवर्सल की पॉसिबिलिटी बन रही थी, और कल भी बन रही थी। कल जिस टाइप का ये कैंडल बनी थी, और आज देखो को शुरू से प्राइस नीचे खुला, लेकिन पूरा दिन ऊपर ही रहा और ऊपर ही क्लोज हुआ। इनफैक्ट टीसीएस 0.6% ऊपर क्लोज हुआ है। ओके, विच इन इट सेल्फ इज अ बिग थिंग, कंसिडरिंग कि बाकी मार्केट में आप देखो तो निफ्टी 0.87 नीचे है, बैंक्स तो 1-1.5% नीचे गिरे पड़े हैं, और इन्फी ऑलमोस्ट बराबर पे क्लोज हुआ है। इसके ऊपर जो क्लोज हुआ है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर, वो भी देखेंगे। बट मेन हाईलाइट जो है वो मेरे साथ वो मुझे आज टीसीएस की लगी। इनफैक्ट टीसीएस में अगर मैं आपको 75 मिनट का दिखाऊं, तब आप कहोगे क्या प्राइस है। तो 75 मिनट्स में ये है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो हम ये एक वेज बना रहे थे, वेज के बाद हम ये डिस्कस कर रहे थे। इनफैक्ट मैं इसको लिख ही देता हूँ। ठीक है, तो हमने ये वेज बनाया था, और इस वेज के बाद हम ये डिस्कस कर रहे थे कि मंडे को यानी 26 तारीख को इसमें एक ब्रेकआउट आया था, फिर एक रिट्रेसमेंट मूव भी मिल गई थी, और ट्यूसडे को ये रिवर्सल होना स्टार्ट हो गया था, ट्यूसडे यानी कल। तो हमें ब्रेकआउट रिवर्सल दोनों दिख गए थे यहाँ पे, एंड कंटिन्यूएशन में इट लुक्ड लाइक द प्राइस इज कंटिन्यूइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, विच मीन्स कि एक इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। और प्राइस जो है वो, मुझे दो ही जगह लग रही थी। एक तो ये जो रेड लाइन है 50 मूविंग एवरेज, जनरली प्राइस यहाँ पर रुक जाता है। अगर यहाँ से रिवर्सल नहीं होता तो यूजुअली प्राइस जो है पूरा ये जो टॉप है, ये जो लेवल है टॉप, इस तक टच करने के लिए चला जाता है। ठीक है। तो पहला तो सबसे पहला पड़ाव कल यहाँ पे रुके थे, कल हम यहाँ थे। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और जूम इन कर लेते हैं। हाँ, तो कल हम इस जगह पे थे 2:15 बजे। तो आज प्राइस देखो नीचे खुला, तो कल की क्लोजिंग थी 3024, आज ओपनिंग हुई है 2984 पे, 2980, 3000 से भी नीचे आज प्राइस खुला है। लेकिन स्टार्टिंग में ही एक बहुत धुआंधार बाइंग हुई, और प्राइस लुक रियली बुलिश फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड। ओके, फिर उसके बाद अगला एक 1.5 घंटा, 1.5 घंटा क्या, पूरा दिन ऑलमोस्ट 3-4 घंटे तक प्राइस यही था। लास्ट के सवा घंटे में प्राइस नीचे गिरा है, और वापस इस 50 मूविंग एवरेज की लाइन पे वापस आ गया है। अब इसमें देखना यही होगा कि यहाँ से अगर कंटिन्यूएशन होता है तो वी कैन सी फर्दर अप 3080 का जो ये टारगेट जोन है ये। और यहाँ से अगर नीचे गिरता है तो वापस नीचे जाने के चांसेस मुझे लगता है अभी भी हैं। ठीक है। बट लुक्स लाइक बुल्स आर रियली स्ट्रॉन्ग, नॉट जस्ट ऑन 75 मिनट चार्ट बट ऑल्सो ऑन द डे चार्ट। तो इसीलिए प्राइस इज लुकिंग गुड, एंड इट लुक्स टू मी कि ये टारगेट, ये वाला जो अपना टारगेट जोन है, इस जोन में आ जाना चाहिए। इन्फोसिस भी देख लेते हैं एक बार। इन्फोसिस, ये हो गया इन्फोसिस 1 डे। तो इन्फोसिस का जो जो डे चार्ट है वो आज कुछ इस तरह का रहा, आज की डे कैंडल। ठीक है। तो यहाँ पे नीचे बाइंग हुई, कल यहाँ पे क्लोज हुआ था, एक दोजी बनी थी कल, यहाँ पे नीचे आज खुला, लेकिन उसके बाद प्राइस ऊपर गया, और फिर लास्ट में कल का जो क्लोजिंग थी उसके पास ही जाके बंद हो गया। 75 मिनट पे देखें तो ये है इन्फी। तो ये इन्फी का 75 मिनट हो गया। इसमें भी देखो सिमिलर प्राइस एक्शन, आज नीचे खुला, फिर उसके बाद प्राइस ऊपर ऊपर गया, और 1400 इसने फाइनली क्रॉस कर दिया। एंड हालांकि, हाँ 1400, ये 1400, 1401, और फिर लास्ट में जाके थोड़ा सा 1400 सेलिंग आई है, और प्राइस जो है वापस ये जो रेड लाइन हमारी है 50 मूविंग एवरेज, यहाँ पर जाके रुक गया है।
तो इसमें भी इट लुक्स लाइक द प्राइस इज हेडिंग अपवर्ड, और इसका जो ये 14 का जो जोन है, इस जोन पे ये चला जाना चाहिए। बाकी तो देखते हैं, मार्केट है, मार्केट डिसाइड करेगा मार्केट में क्या होता है। अच्छा, अब देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो ये निफ्टी ने तो 200 को तोड़ दिया। बेयर जो है वो नीचे उठा के ले जा चुके हैं। ये जो रेड लाइन हम देख रहे थे कुछ दिन से, ये कल और परसों 2 दिन तक मार्केट यहाँ पर रुका हुआ था। आज देखो इसके नीचे जाके उतर चुका है। ओके, तो अब जो है इट्स लुक्स लाइक वी आर एंटरिंग इन ए बेरिश टेरिटरी। और यहाँ से अगर नीचे गिरता है तो फिर प्राइस नीचे गिरने की संभावना बहुत ज़्यादा रखता है। अगर ये निफ्टी का 75 मिनट पे देखते हैं एक बार, तो 75 मिनट पे इस टाइप का कुछ एक प्राइस एक्शन बना है। ठीक है, इसका जो ब्यूटी प्राइस एक्शन किया ना, वो मैं आपको 15 मिनट पे दिखाता हूँ। तब आप कहोगे चार्ट क्या बनते हैं। निफ्टी 15 मिनट देखो, यहाँ पर ये हमारी रेड लाइन है, ठीक है, 50 मूविंग एवरेज की। प्राइस 21 सितंबर यहाँ से टच होता है। ठीक है, यहाँ पे पहली बार इसके नीचे उतरा था इस दिन, 21 सितंबर को पहली बार इसके नीचे उतरा था। फिर इसके ऊपर वापस गया। ठीक है, फिर वापस 50 पे टच होके नीचे उतरा। ठीक है, अब यहाँ पे चलें इस एरिया में, तो ये कंसोलिडेशन के बाद ये कल था, 50 पे टच होके ही नीचे उतरा था, और आज भी 50 पे टच होके ही नीचे उतरा है। तो ये जो रेड लाइन है 50 मूविंग एवरेज ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम, ये लाइन पे प्राइस कितनी बार टच होके नीचे गिर रहा है, और ये लाइन अब एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है बेसिकली निफ्टी के लिए। ठीक है, तो अगर कल प्राइस वापस इस पे आता है और वापस से कुछ एक बेरिश कैंडल पैटर्न बनाता है, तो यू नो व्हाट टू डू। आराम से बेच के बैठ सकते हैं विद द आइडिया कि प्राइस वापस नीचे गिरेगा। ओके, हैविंग सेड दैट, दिस इज नॉट ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट एडवाइस, दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। ओके, निफ्टी की बात कर रहे हैं तो एस जी एक्स निफ्टी को तो देखना बनता ही है। एस जी एक्स निफ्टी देखो, पहले तो जूम इन कर लेते हैं। ये है एस जी एक्स निफ्टी का 4 आवर चार्ट। ठीक है, 4 घंटे का चार्ट। तो 4 आवर पे ये दो कैंडल जो है ये आज की है, ये सब 8 से 12 और ये 12 से 4। तो एसेंशियली एस जी एक्स निफ्टी में जो है 8 से 12 प्राइस ऊपर गया है, 12 से 4 प्राइस नीचे उतरा है। ओके, सो और प्राइस जो रुका हुआ है, ये जो आप नीचे लाइन देख रहे हो 16817, ये जो जोन है, अब मैं जूम आउट कर रहा हूँ और जूम आउट करके 16817 ढूंढ लेते हैं। ये जो जोन है ये यहाँ से बनता आ रहा है, देखो। ठीक है, इस जगह पे एक हाई बना था, इसको और थोड़ा सा जूम आउट करें तो ये था। सो हमारा प्राइस जो है वो जब नीचे गिर रहा था, तो उसने एक ये हाईज यहाँ पर बनाए, ये हाई अल्टीमेट यहाँ पे बनाया, और फिर यहाँ से उतरा, और फिर ये वापस इस जगह पे जाके हल्का सा कहीं इसके आसपास ही रुका। इसको इस एरिया में अगर जूम इन करें, तो ये 16,817 का हाई था, और ये था 16,783। तो नॉट एग्जैक्टली 817, सम 30-40 पॉइंट्स अवे। पर ये वेज के बाद प्राइस यहाँ से नीचे उतर गया था, और फिर इस वेज के बेस पे ही सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर जाता है। और इसको देखो कितना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट बनता है ये इस दिन 28 जुलाई को सुबह सुबह 8 बजे, 8 बजे वाला। ओके, ये वाला बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट बनता है इस हाई को तोड़ने के लिए, एंड देन द प्राइस गोज अप। सो अल्टीमेटली सारी दुनिया घूमने के बाद जो है प्राइस वापस इस लेवल पे 16,817 पे आ चुका है। ओके, अब एस जी एक्स निफ्टी का ये अगर मैं प्राइस देखूं तो मुझे लगता है कि इस प्राइस पे कुछ कोई सपोर्ट हो सकता है मिल जाए, कुछ कह नहीं सकते। मार्केट नीचे गिरने के लिए बहुत तैयार बैठा है, ग्लोबल मार्केट सारे के सारे नीचे गिरे पड़े हैं। तो हो सकता है अपना मार्केट भी नीचे गिरे, बट अगर यहाँ पे सपोर्ट लेना है तो बहुत अच्छी जगह है, विच मीन्स कि यहाँ से कुछ एक बाइंग मार्केट में दिख सकती है। ओके, बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी हम देखो क्या कल डिस्कस कर रहे थे, ये जो 37,940 की जो ये सपोर्ट थी, ये नीचे जो लाइन हमने ड्रॉ करी थी, और ये हम 2 दिन से ये डिस्कस कर रहे थे कि प्राइस यहाँ जा सकता है, तो ये प्राइस चला ही गया। ओके, सो वी आर एट दिस 37,940, इनफैक्ट इससे नीचे ही गिर गया है। सेवन इसमें अगर यहाँ पे आते हैं, सो दिस इज 37,950 वाली लाइन, यहीं से ही प्राइस स्टार्टिंग में ही यहाँ पहुँच गया, फिर उसके बाद घूम फिर के इसको भी तोड़ दिया है। तो 15 मिनट पे आप देखो तो ये देखो इसको भी प्राइस ने और ज़्यादा खतरनाक तरीके से तोड़ दिया है।
तो इफ दिस इज द केस, अब क्वेश्चन ये है कि विल इट स्टॉप एनीवेयर बिफोर 36,589, ठीक है, विच इज सॉर्ट ऑफ योर 200 मूविंग एवरेज ऑन द वन डे चार्ट। तो अब ये 200 मूविंग एवरेज जो है वन डे चार्ट पे, अब इस पे प्राइस जाके रुक सकता है। देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। मुझे लगता है कि अगर रिवर्सल आना है तो ये बहुत अच्छी जगह है एक रिवर्सल के लिए, ठीक है। और रिवर्सल नहीं आता, डॉलर अगर दुनिया भर में डॉलर ऊपर चल रहा है, INR के अगेंस्ट डॉलर डॉलर ऊपर जा रहा है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर ये भी और नीचे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बाय द वे, डॉलर की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि डॉलर के ऊपर क्योंकि ग्लोबली जो लिक्विडिटी है वो सारी की सारी लिक्विडिटी डॉलर कंज्यूम कर रहा है। डॉलर इज सकिंग अप ऑल द लिक्विडिटी। और इनफैक्ट इसके ऊपर हमने एक पिछले वीकेंड एक वीडियो भी बनाया था, तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा इफ़ यू वांट टू गो थ्रू दैट। बट दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमिना, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से डॉलर में बाइंग आ रही है और मार्केट सारे के सारे गिर रहे हैं, देर इज इट्स कम्प्लीटली 1-to-1 नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन द टू। तो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट, आप वो देख सकते हैं। अच्छा, अब और देख लेते हैं। और एक इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन रहा हिंदुस्तान यूनिलीवर में। हिंदुस्तान यूनिलीवर में ये देखो, आज का जो कैंडल है 0.85%। इनफैक्ट अगर डे चार्ट देख, इनफैक्ट इसका अगर 75 मिनट में ओपन करता हूँ तो देखो, ये जो हमारी सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली जो लाइन चल रही है, 2666 वाली जो लाइन है, प्राइस अभी भी इसको रिस्पेक्ट कर रहा है। इसके नीचे एक बार भी नहीं क्लोज हुआ, ठीक है। आप अगर इस जोन में देखेंगे तो इसके नीचे क्लोजिंग एक बार भी नहीं आई है, हमेशा विक बनी है और फिर वापस से बाइंग आ गई है। तो इसके नीचे क्योंकि क्लोजिंग एक बार भी नहीं आई है, और तो प्राइस जो है वो ऊपर जाने के लिए बहुत फाइट मार रहा है, और बुल्स आर फाइटिंग द बेयर्स इन दिस केस। एंड यहाँ पर इस पर्टिकुलर टाइम पे, आज जो 9:15 बजे जिस तरह से ये बाइंग इन्होंने करी है, नाउ इट लुक्स लाइक द बुलिश थीसिस हैज टेकन स्टीम। तो इनफैक्ट प्राइस ऊपर जाके वापस नीचे जाके अब ऊपर जाने का तैयार होता है। तो अब नाउ इट इज पॉसिबल कि ये जो 2714 है, अब ये टूट जाए और प्राइस ऊपर चला जाए। देखते हैं। इसमें वैसे टेक्निकली हमारी जो बुलिश थीसिस है वो बन चुकी है। तो अब हमारा जो प्राइस है 2714 का, ये एक टारगेट रहेगा। और फिर उसके बाद के ऊपर अगर कुछ जाता है तो वो ऊपर पता चलेगा। और इन टर्म्स ऑफ फॉल, जो फॉल में हाईलाइट रही वो रही आईटीसी। आईटीसी में देखो क्या धुआंधार फॉल आया है। ये परसों मंडे, कल रुक गया था, और आज देखो वेंसडे को क्या क्या शानदार फॉल है, और कुछ भी नहीं बचा है। इनफैक्ट आईटीसी का अगर, बाय द वे सॉरी, सो दैट वाज आईटीसी वन डे चार्ट। तो ये आज का कैंडल बन गया इसमें। एंड लेट्स लुक एट आईटीसी 75 मिनट। तो 75 मिनट पे देखो, दिस इज दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग एट। ओके, तो इतने बड़े फॉल के बाद अब जो नेक्स्ट कहीं ना कहीं सपोर्ट बनता है वो 319 पे बनता है। अभी 324 पे प्राइस है। तो मुझे लगता है कि ये प्राइस जो है, अब ये ग्रीन लाइन भी हमारी 322 पे मीट हो रही है, विच इज द 200 मूविंग एवरेज। तो अब मुझे लगता है प्राइस जो है वो यहाँ 322 या फिर 319, 320, बेसिकली 320 की रेंज में प्राइस इसका अब जाना चाहिए। 3-4 पॉइंट अगले ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ओके, फिर उसके बाद डिसाइड होगा कि अगला कोर्स ऑफ बैटल कहाँ होता है। फिलहाल मुझे लगता है बेयर्स आर विनिंग, एंड बेयर्स विल टेक दिस प्राइस ऑल द वे टिल 320। चलिए, तो इसके साथ आज का ये डिस्कशन क्लोज करते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन दबाइए, ताकि जो हमारे डेली के मार्केट रिकैप वीडियोस हैं ये आपके पास आते रहें। इसके साथ क्लोज करते हैं। आई सी यू टुमारो। अंटिल देन, हैव अ गुड डे। थैंक यू, बाय बाय।